अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अच्छे भले लोगों को निकाल कर इख्तियार अनाड़ी के हाथ में दे दिया गया। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया है। जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया उनका मुहासबा होना चाहिए। मुआशी बदनज़मी 2019 से शुरू हुई, 2022 में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। पता लगना चाहिए कि 1993 और 1999 में मुझे क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा हमने हर मर्तबा अच्छे काम किए, हर मर्तबा इख्तिदार से अलग किया गया। हमने कहा कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या इसलिए निकाला गया? आज वक्त साबित कर रहा है कि हम ठीक थे, हमारा फैसला भी सही था। हमने भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना है। दूसरी जानिब जो 3 बार फेल हो चुका है वो चौथी मर्तबा क्या तीर मार लेगा? जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दो, वो कहते हैं कहाँ से दे? दे भी तो हमें मालूम है कि क्या होगा। मियाँ साहब फिर उन्हीं से मंगा लेंगे जो अक्सरियत दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो का तेमनगरा में जलसे से खिताब, कहा मियाँ साहब को पैगाम है कि सिलेक्शन की सियासत छोड़ें और इलेक्शन की सियासत करें। मियाँ साहब वोट की इज्जत की सियासत करें, वोट की बेइज्जती छोड़ दें। चौथी बार भी सेलेक्ट होकर आए तो ना अवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। मियाँ साहब के कारकुन आज भी वजारतें चला रहे हैं। ये शफाफ इंतखाबात के लिए गलत पैगाम है। जो रायवंत का भी वजीर आजम था, 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको चौथी बार सिलेक्ट किया जाए। अब हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे। इस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा? ये साहब जो है वो 90 के दहाई में भी सिलेक्ट हुआ था, तब भी हुकूमत संभाला था, तो उसने वही पुरानी सियासत किया था जिसने उसको लेकर आया था, उससे लड़ पड़ा और फिर नुकसान आपका हुआ। मगर लाने वाले भूल गए। एक बार फिर उसी को दूसरी बार वजीर आजम बनाया, 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया, मगर आपका खिदमत करने के बजाय तब भी मियाँ साहब ने उन्हीं से लड़ा, उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया था। एक बार फिर घर जाना पड़ा, फिर बाहर जाना पड़ा और 10 साल का आराम किया था मियाँ साहब। तीसरी बार मियाँ साहब आके कुछ तब्दीली लेकर आएगा, मगर वही एक्शन रिप्ले हो गया। आरओ इलेक्शन के थ्रू मियाँ साहब को 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया। बात वही है कि करना इसने वही है जो उसने 3 दफा पहले किया था। अडयाला जेल में बैठा शख्स अपने इंतकाम नहीं अपने आमाल की सजा भुगत रहा है। इस शख्स ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में सहूलतकारी से किरदार अदा किया। उसे एक बार इख्तिदार मिला और मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी चोरी की। बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड उस शख्स की जेब में गए। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। मरीम नवाज का जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब। वो कहती हैं नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था, 2.5 साल जेल काटी। मुल्क की कौन सी ऐसी जेल है जिसमें नवाज शरीफ नहीं रहे? आज भी झूठे मुकदमे भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ को रिंग कर इंसाफ मिल रहा है। एक शख्स जलसों में नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात लगाता था, लेकिन कभी भी इल्जाम लेकर अदालत नहीं गया। दूसरी जानिब PTI का इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान जारी करने का मुतालिबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि PTI सियासी इंजीनियरिंग के निशाने पर है। तमाम शवाहिद इलेक्शन पर तारीखी डाके का पर्दा चाक कर रहे हैं। टेक्निकल नॉकआउट की साजिश हो रही है। पार्टी को सियासत से बाहर करने का किरदार इलेक्शन कमीशन के सपुर्द कर दिया गया है। बल्ले के बगैर इंतखाबात अपनी हैसियत और अफादियत भी खो देंगे। 190 मिलियन पाउंड्स केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल की नैब तहकीकाती टीम के सामने अहम इंकशाफात। बताया कि काबीना अरकान ने रकम पाकिस्तान वापस लाने का मुतालबा किया था, लेकिन बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर कर लिया गया था। जबकि दूसरी जानिब इसी रेफरेंस में बानी PTI के खिलाफ 59 गवाहान के नाम भी सामने आ गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
NCA 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात में नया मोड़। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल का नेब की मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के सामने अहम इंकिशाफ। बताया कि ज्यादातर काबीना अरकान का मौकफ था कि 190 मिलियन पाउंड की रकम पाकिस्तान वापस लानी चाहिए। कहा, काबीना की जानिब से तहकीकात के मुतालबे पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने किसी एक की ना सुनी। मुआहदे की खुफिया दस्तावेज को कुछ काबीना अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मंजूर किया गया, जबकि मिनट्स को खुफिया रखने की भी मंजूरी दी गई। दूसरी जानब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI के खिलाफ 59 गवाहान के नाम भी सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक MQM का कोई भी वफाकी वजीर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ गवाह न बना। गवाहान में परवेज खटक, नदीम अफजल चंद, जुबैदा जलाल और आजम खान शामिल हैं। दीगर गवाहान में नैब, SCCP अफसरान, एसिड रिकवरी यूनिट के सेक्रेटरी, सुपरिटेंडेंट वज़ीर-ए-आज़म आफस नदीम बट, अलकादर ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और पटवारी भी शामिल हैं। नौशहरा की तमाम 7 नशस्तें जीत कर दिखाऊंगा, इलेक्शन में जहां मैं हूंगा वहां फतह होगी। परवेज खटक कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर लोग PTI में शामिल हो रहे हैं और मेरा सफाया कोई नहीं कर सकता। जल्द मंशूर लोगों के सामने रख देंगे। दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर भी बात चल रही है। कई कायदीन से मुलाकातें भी हुई। तमाम सियासी कायदीन से अच्छे ताल्लुकात हैं। बहुत नज़दीक है और हमारी दिन रात मेहनत जारी है कि हम अपनी पार्टी, क्योंकि हमारे सिर्फ 3 महीने हुए हैं पार्टी को बने हुए, तो सारी पार्टियों से, लीडर से भी है, राब्ते भी है, मीटिंग भी हो रही है। डिफरेंट ज़िलों में डिफरेंट सीट एडजस्टमेंट की बात हमारी जारी है। खटक साहब का सफाया करना तो आसान काम नहीं है। मेरी जड़ें उधर 40 साल से सियासत करो। अगर एक जगह पर 2, 2.5, 3 हज़ार लोग जमा हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है। उसमें आप जाके चेक करें, मर्दान से आए जुलूस, सवाबी से आए, 4 सदा से आए, हर तरफ से लोग। मैं जो जलसा करता हूँ मैं लोकल करता हूँ, तो अगर मुकाबला करना है, मैं हफ्ते बाद एक जलसा कर दूँ तो फिर बता दूंगा कि इनकी हैसियत क्या है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, आप ये मेरा नोट कर लें कि आइंदा इलेक्शन में सारी 7 की 7 सीटें इंशाल्लाह जहां मैं हूँगा वो सारी सीटें हम। लाहौर की बात करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर को डस्ट फ्री शहर बनाने के लिए शाहराहों की वॉशिंग के प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला ने IG पंजाब के हमरा पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का भी दौरा किया और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अमल को बेहतर करने की हिदायत भी जारी की। सूबे में यूरिया खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला का वज़ीर-ए-आज़म से राबता करने का भी फैसला। वासिफ महमूद की रिपोर्ट। लाहौर को डस्ट फ्री शहर बनाने के प्लान पर अमल दरामद शुरू। 79 सड़कों को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। वज़ीर आला का जे रोड का दौरा। मैकेनिकल वॉशर्स, मैकेनिकल स्वीपर्स और ट्रैक्टर स्वीपर्स के जरिए जे रोड को वॉश करने का मुशाहिदा किया। निगरान वज़ीर आला ने सड़कों को सुबह और रात के वक्त धोने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज का दोबारा दौरा किया और शहरियों की शिकायत पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अमल को बेहतर बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास लफ्ता ने भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल, मजहबी सेहत और सकाफत के फ़रोग़ पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में गंदम की काश्त और यूरिया की दस्तयाबी से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। सूबे में यूरिया खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से राब्ता करने का फैसला किया है।